दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं विद्युत विद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताएं को। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हम लोग विद्युत संयोजकता को कर चुके हैं और उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उस लिए चीज़ को हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग इसे देखते हैं। तो विद्युत विभेदकता जो कि आपके पेपर में इस बार 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ये अगली बार भी 4 से 5 शिफ्ट में आ चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग करते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे कि क्रिस्टलीय प्रकृति क्या होती है। हम लोग क्रिस्टलीय प्रकृति देखें तो आप लोग वीडियो को जब आते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि वीडियो में क्या क्या है। क्योंकि आप ये क्रिस्टलीय प्रकृति देख के चले गए कि ये आप बाद में पढ़ लेंगे, आप बाद में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, आपको इसी साथ में पढ़ना रहेगा। चलिए, प्राकृतिक क्रिस्टल किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय प्रकृति या प्रकृत क्रिस्टल दोनों एक ही बात है। आयनिक यौगिकों में धनावेशित मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, और ऋणावेशित को हम लोग ऐसे करके -VE लिखा जाता है। ये शॉर्टकट आपको लोग को पता होना चाहिए। आयनों के परस्पर आकर्षण के द्वारा आय निकाय अथवा वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं तथा क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। अब इसका आप कुछ चित्र आप देख लीजिए कि ऐसे बनता है। देखिए, जैसे यहाँ पर धातु है, ये धातु है, यहाँ पर धातु रहती है, यहाँ पर धातु रहती है। आपको जितने भी यहाँ पर ऐसे कोने मिलेंगे, यहाँ पर जितने भी मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको धातु मिलेंगे सारे के सारे यहाँ पर। और ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक के देख रहे होंगे आप लोग। ये सारे के सारे बॉन्ड हैं जो ऐसे ऐसे करके लगे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक ये सारे के सारे बॉन्ड हैं। तो आपको ये फिगर एक बार देख लेना है कि ऐसे ही बनेगा। अब इसमें हम लोग टॉपिक वाइज कर दिए हैं कि जो जो प्रश्न इससे पूछे गए हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर ले आए हैं। तो देखिए, जैसे है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये आपको याद रखना है, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। जल में अथवा ध्रुवीय विलायकों में ये विलेय होते हैं। जल में हो गया या जल हो गया या ध्रुव विलायक होते जाते हैं। ध्रुव विलायक हम लोग किसे कहते हैं? जो दो खंडों में टूट जाते हैं तो ध्रुव विलायक कहते हैं। किंतु अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। आप लोग को अध्रुवीय विलायक देखिए, इसका ट्रिक कैसे है कि यहाँ पर लिखा हुआ है अध्रुवीय विलायक, तो अध्रुवीय विलायक अविलेय होते हैं, मतलब अध्रुवीय विलायक अविलेय। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं प्रश्नों को। और इसी में है प्रश्न है, ये एक एक नंबर वाले सारे प्रश्न हैं कि ऐसे आप लोग को लिखना है, जैसे मैंने हेडिंग बना के लिखा है सेम आप लोग कैसे लिखना है। नंबर 4 देख लीजिए कि आयनिक यौगिकों की चालकता द्रवित अवस्था में पाई जाती है, जबकि ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं। आयनिक अवस्था में इनकी चालकता द्रवित अवस्था में पाई जाती है, मतलब आयनिक जब होते हैं तो ये द्रव में होते हैं, तब ये आयनिक अवस्था में होते हैं। द्रवित यहाँ पर लिखा है तो आयनिक में द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं। जब ये ठोस अवस्था में रहते हैं तो कुचालक होते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि नमक है, जो सोडियम है, उसको जब हम लोग जल में डाल देते हैं तो विद्युत उससे प्रवाहित होती है, लेकिन अगर जब वो वैसे ही रहता है तो उससे विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिएगा। उसी का उदाहरण है ये आयनिक का जो भी बताया था, नमक वाला। जल अथवा ध्रुवीय विलायकों में विलय होने पर मुक्त आयन प्रदान करते हैं। जल अथवा ध्रुवीय विलायकों में विलय होने पर मुक्त आयन प्रदान करते हैं। जल में हो जाए या ध्रुवीय विलायकों में हो जाते हैं तो मुक्त आयन, जैसे आप सोडियम को जैसे आप नमक को करेंगे तो Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। जैसे ये एक बीकर है, अब इस बीकर में पानी भरा हुआ है। अब आप इसमें जैसे ही सोडियम डालते हैं, जैसे ये नमक का गोला है, आप इसमें ये डालें, ये यहाँ पर आया, अब ये टूट जाएगा, यहाँ पर Na+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा। ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। तो यही मुक्त आयन है, जो Na+ दिखा रहा है, Cl- है, ये मुक्त आयन इसी को कहते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जल अथवा ध्रुवीय विलायकों में विलय होने पर मुक्त आयन प्रदान करते हैं। वही कहे कि जल अथवा ध्रुवीय विलायक, इसे जल भी बोल सकते हैं हम लोग या ध्रुवीय विलायक बोलते हैं, कि जब इसमें डालते हैं तो ये विलय हो जाते हैं तो मुक्त आयन देते हैं, जैसे Na दिया, Cl दिया, जिसके कारण आयनिक अभिक्रियाएं आयनिक होती हैं, जिसके कारण रासायनिक अभिक्रियाएं आयनिक होती हैं। आयनिक मतलब होता है कि ये आयनों में दो टूट जाता है, इसलिए हम इसे आयनिक कहते हैं। जैसे आपको कहीं पर अगर Na+ मिल गया है तो ये आयनिक है, मतलब आयन है। कि आयन किसे कहते हैं? जो जैसे आयन हो गए थे, आयन हम लोग को दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव मतलब धनायन होता है, ये धनायन है, और ये Cl- जैसे आप लोग को हो गए, ये ऋणायन है।
तो आयन इसी को कहते हैं। जो ऊपर अगर जिसके माइनस लगा है वो ऋणायन है, और ऊपर जो धनायन लगा प्लस लगा है वो धनायन है। और अगर ये ऋणायन और धनायन है, अगर कुछ भी नहीं लगा है तो ये इसे आयन बोला जाता है। आप लोग समझ चुके होंगे जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था। हो गया, चलिए हम लोग देखते हैं इसे कि आयनिक यौगिकों में पाए जाने वाला बंध अधिशात्मक होता है, जिसके कारण इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। जैसे कि ये जो बंध पाया जाता है, ये सोडियम Cl से ऐसे जैसे सोडियम है यहाँ पर है Na+ है, यहाँ पर Cl- है, फिर यहाँ पर Cl- है, Na+ है, फिर यहाँ पर समझ लीजिए Na+ है, यहाँ पर आ गया Cl- है। तो इनका ऐसे नहीं रहता है कि अगर इससे बना है तो फिर इससे आकर बनेगा, रैंडम कहीं से भी बन जाता है। ये यहाँ से आ गया, ये ऐसे आ गया, ये वाला इससे आके लग गया, ये वाला यहाँ से आके लग गया, ऐसे मतलब रैंडमली कुछ भी बन जाता है। तो इसका निश्चित नहीं होता, आप लोग को ये चीज़ याद रखें। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। कल हम लोग को खनिज अयस्क बताएंगे, जो कि 2 नंबर में 100% पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर नंबर हम लोग का 3 चल रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखें।